बड़ी है प्रभु हमारे प्राण की, सब प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा दे। जब भी प्रभु हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं प्यारे प्रभु हमारे खुदावंद, ये वचन के बीच खुदावंद हमारे हृदय में गहराई में हो जाए। ये आत्मा की तैयारी के खुदावंद और प्रभु जी अपने प्रकाशन में सबको को करना खुदावंद अपने वचन से हमसे बात खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और नाम के वसीले से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह मेरा सलाम, प्रणाम, जय मसीह की, शालोम, हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी सी आवाज और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट एडमिट कर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, और चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। कोई शायद हो सकता है कोई शो बैठ रहा है, हालेलुया, बट परमेश्वर की आराधना के लिए शब्द जरूरी है, उपयोग में लाना ऐसा फिलर नहीं, मगर इसकी परमेश्वर की हम आराधना जब करें, महिमा जब करें, तो इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। आज एडवेंट संडे है, एक्साइटमेंट है, क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो रही है, चर्च में भी हो रही है। आज हम एडवेंट पे बात करेंगे, वचन से हम सीखेंगे और कुछ थोड़ी सी नॉलेज एडवेंट के बारे में हम देखेंगे और सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना फोकस और अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल वचन के साथ लगाए रहें, क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आज हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के द्वारा बताया गया है, मत्ती, मरकुस, लूका के इंजील में से नहीं, परंतु यूहन्ना की इंजील में से हमने आज पढ़ा है। बहरहाल ये वचन पैदाइश को लेके कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता, डायरेक्ट बात नहीं करता है, मगर इस वचन में जो हमने पढ़ा है, आज जो हमें ली गई है और 3 वर्ष भी है, इस बार के क्रिसमस प्रोग्राम भी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तब हम अपने बाइबल में पढ़ें, देखें। वचन कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया हमने? थोड़ा सा हालेलुया और वॉलंटरी। क्या पाया हमने? पीछे से भी सब बोलेंगे, हमने पाया अनुग्रह पे अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। अनुग्रह ही नहीं है, अनुग्रह के ऊपर भी और अनुग्रह है। हाउ प्योर करने से देखिए, ये भी ठहर के लेके नहीं आना माइंडसेट में, अपने विश्वास के जीवन में। यदि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह पर अनुग्रह ये बरकत दी है, तो हमें इसके असली संदर्भ को भी जानना हमारा कर्तव्य बनता है। हम आते हैं एडवेंट पे। एडवेंट का जो बेसिक सा मीनिंग है, ये आप समझ सकते हैं, किसी का इंतजार करना, किसी के आने का इंतजार करना। क्या है मतलब? एडवेंट का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता रहूंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है ये थोड़ी हिस्टोरिकल है, तो मैं आपसे पूछता रहूंगा, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। देंगे जवाब? जो देंगे आप हाथ खड़ा करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एडवेंट का मतलब है किसी के आने का इंतजार, अराइवल, किसी का आ रहा है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, बेसिक सा मीनिंग है। एडवेंट जो है एक लैटिन शब्द से डिराइव किया गया है, वो शब्द है एडवेंटस, जिसका मतलब है आना, कमिंग। और ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक और शब्द में, जिसका जो यूनानी शब्द है इसके लिए, वो शब्द है परूशिया। क्या है? परूशिया। परूशिया नए ऐलान में, न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो शब्द
है ये उपयोग में लाया जाता है परुष्या, तो इसको आप एडवेंट से भी जोड़ते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इज द कैरेक्टर ऑफ न्यू टेस्टामेंट, तो इसमें आप इसको परुष्य को जोड़ सकते हैं और एडवेंट से रिलेट भी कर सकते हैं, और एडवेंट का डायरेक्ट रिलेशन इससे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से भी होता है। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है और ये जो एडवेंट है ये डायरेक्टली लिंक्ड चीजें हैं थियोलॉजी के हिसाब से। एडवेंट का और टुगेदर जो मतलब है, एक तो है खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, दूसरा है परमेश्वर का खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा के साथ इस पृथ्वी पर चलना, हमारे बीच में आना, हमारे बीच में डेरा करना, जो वचन भी कह रहा है। और तीसरा मतलब है कि अपनी महिमा में उसका आना। ये तीन चीजें हैं एडवेंट से आप तीन मतलब को समझ सकते हैं। एक तो खुदावंद यीशु मसीह, हम पीछे देखते हैं when we look at the past, तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया। दूसरी बात वो देह सहित आत्मा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारे बीच में रहे। और तीसरी चीज है वो अपनी महिमा में आने वाले समय में आएंगे। So for that we are waiting, उनके आने का इंतजार है, वो पैदाइश हो चुकी है ना। बहरहाल ये जो ट्रेडिशन है, सीजन, ये जो एडवेंट का सीजन है, 4 हफ्तों का 5 हफ्तों का सेलिब्रेट करने का, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी के अंतर्गत शुरू किया गया था। वेस्टर्न चर्च के ट्रेडिशन है। इस दौरान थैंक्सगिविंग वीक भी चलता है और बहुत सी चीजें चलती हैं, है ना। और बेसिकली ये वेस्टर्न चर्च का ट्रेडिशन है। और 25 दिसंबर को जो हम ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इस प्रथा के शुरू होने से पहले, क्रिसमस के ट्रेडिशन के शुरू होने से पहले जो चीजें कलीसिया में थी वो पता है क्या थी आपने? वो था फास्टिंग, रिपेंटिंग एंड वर्शिप। ये 3 चीजें थी। उसके पहले ये क्रिसमस सेलिब्रेशन, ये एडवेंट कुछ भी नहीं था। ये पोप ग्रेगरी द ग्रेट 590 से लेकर 604 एडी तक ये रहे। इन्होंने ये ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया 4 करोड़। ये तो था थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, जो एडवेंट के बारे में हमको जानना जरूरी है कि भाई अगर हम मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं, चर्च में ये ट्रेडिशन क्यों आया। जिस तरीके से हम आज चर्च में बैठकर इबादतें करते हैं, बेंचों पे बैठ के चर्च का ये ऐसा इस तरीके से देखना, एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेस्टर्न चर्च ट्रेडिशंस, यूरोपियन ट्रेडिशन। भारत में कुछ भी अपना नहीं उसमें। तो सवाल ये आता है कि एडवेंट को अगर हम समझे तो समझे कैसे? जब ये क्रिसमस से या खुदावंद की पैदाइश से ज्यादा मतलब नहीं रखता, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से मतलब रखता है, तो इसको समझें कैसे? क्या है इसके इसकी मायने? एडवेंट जो है ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन के ट्रेडिशन से पहले ये कलीसिया में ये जो समय था, ये लेंट से पहले के जो समय है, ये प्रभु यीशु मसीह के बैप्टाइज होने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील करी है, उस रेवलेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे कहते हैं हम एपिफेनी। क्या कहते हैं? एपिफेनी कहते हैं। एपिफेनी का मतलब है अपने आप को रिवील कर देना या किसी चीज का रिवील हो जाना। सोसाइटी में, समाज में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया शेष रूप में, दैट ही इज द सन ऑफ गॉड, उस
चीज को याद करते हुए ये चीजें जो सीजन है दिसंबर का या लेंट से पहले की जो सीजन है, महीने हैं, उस इन महीनों के दौरान कलीसिया जो है फास्टिंग करती थी, रिपेंट करती थी, खुदावंद यीशु मसीह को याद करती थी। खुदावंद यीशु मसीह के आने की बात जो थी, this was the actual meaning of Advent, कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं जी? खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी वो पैदाइश के रूप में, बच्चे के रूप में तो आ गया था, शायद कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं मन में, भाई साहब क्रिसमस में आप ये क्या बातें कर रहे हैं, दूसरे आगमन की बातें कर रहे हैं, वो ना चाहिए ईस्टर में, लेंट में, ये सब नॉर्मल संडेज में होना चाहिए। मगर इस दौरान, इस हफ्ते में आज एडवेंट संडे, आज तो चीजें शुरू होगी, एक्साइटमेंट शुरू होगा। एडवेंट का मतलब डेकोरेशन, गिफ्ट्स परचेजिंग, खाना पीना, मौज करना या पार्टीज करना, ये बिल्कुल नहीं है। बहरहाल आप करें, बिल्कुल करें, इसका मौका है, पैदाइश को मनाना है, सेलिब्रेट करना है, मगर उससे बढ़कर एडवेंट का जो असली संदर्भ है वो खुदावंद के यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो डायरेक्शन है, या तो हम अपनी तैयारी में व्यस्त हो जाएं और मेन कैरेक्टर को छोड़ के सब चीजें कर लें, या तो हम मेन कैरेक्टर पे फोकस कर लें। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, तो अपने वचन में आप देखिएगा, बाइबल में देखिए, जो आप बाइबल लेके आए हैं, जब आप इस इंजील को पढ़ेंगे तो शुरुआती पदों में आपको पैदाइश के बारे में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, और ये बहुत अच्छी बात है, सटीक बात है, बिकॉज गॉस्पेल्स आर द नैरेटिव्स, ओरल ट्रेडिशन से डिराइव की हुई ये लिटरेचर्स हैं, नैरेटिव्स हैं। और जब ये परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो आपको एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसे उन्होंने सताव के समय में अपने विश्वास को, इन टीचिंग्स को कायम रखा है अपने बीच में। और ये इंजील क्योंकि ये कायम रही, तब ये इंजील आपके और मेरे तक पहुंची है। और तब आप और मैं इसको पढ़ रहे हैं, वचन कहता है कि वचन देहधारी हो, the word become flesh। यूहन्ना जो है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस इंजील को पढ़ेंगे शुरुआत से, तो यूहन्ना जो है मत्ती, मरकुस, लूका के अनुसार उनकी तरह पैदाइश पे ज्यादा फोकस नहीं करता, वो बाकी चीजों को छोड़कर सीधा मेन कैरेक्टर पे फोकस करता है और सीधा उसी के बारे में बताता है। He talks about Jesus only। पहली आयत लिखी जरा पढ़ दीजिए, पूरी मेरे से एक साथ पढ़ेंगे। पहली आयत में आदि में वचन था जी। He talks about only about Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में ही बात कर रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और कौन था? अच्छा, ही परमेश्वर था। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द गॉस्पेल, आप लिखने वाले का माइंडसेट आप समझ सकते हैं या अंदाजा लगाइए कि उसके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या घनिष्ठता होगा। क्रिसमस पे, इस एडवेंट सीजन में बहुत प्यारे हैं, केक बनवाना है, डेकोरेशन करनी है, कपड़े बनाने हैं, सजाना है घर, सब चीजें हैं, कुछ भी गलत नहीं है। मगर हम मेन कैरेक्टर जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसके लिए उपवास भी रखना होगा। भाई साहब उपवास कैसे रखे? उपवास करेंगे तो फिर मीट कैसे खाएंगे? रिपेंट कैसे करें भाई साहब? ये समय रिपेंट करने का थोड़ी है। रिपेंट करेंगे तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और उसमें हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे।
बड़ा मुश्किल है वचन के लिए अपने लाइफ को डेडिकेट करना या चलना। बहरहाल सही मतलब सही संदर्भ एडवेंट का, क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह के आगमन से है। वो पहले तो आ चुका है, वो आने वाला है, उसके लिए एडवेंट है कि क्रिसमस है आपको मनाना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है। Very soon is coming. समय, तारीख, दिन कुछ भी नहीं पता किसी को कब आएगा, कैसे आएगा, मगर आएगा, that is very definite. हमारा काउंटडाउन शुरू होता है, जैसे एडवेंट आता है पहले, है ना, तो हमारी तैयारियों का, हमारी हर चीज का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वचन पर इतना फोकस नहीं करते हम, फास्टिंग उपवास लेकर उसके साथ समय बिताने पर फोकस नहीं करते, प्रार्थना में बैठने के लिए फोकस नहीं करते, जितना हम बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एडवेंट का सही मतलब नहीं पता, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका कि ये एडवेंट। क्रिसमस जब एस्टैब्लिश किया गया 25 दिसंबर की मनाया जाएगा, तो उससे पहले कलीसिया में ये प्रथा थी ही नहीं। Now I'm not demotivating you for celebrating this festival. मैं आपको demotivate नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। That is the fact. और सच्चाई को हमेशा कड़वी लगती है। शायद आप मेरे बारे में बाद में प्रचार के बाद कंप्लेंट भी करें भाई साहब से, वो टेंशन, वो दिक्कत नहीं। वचन में आते 4वीं आयत में हम गौर फरमाएंगे। वचन कहना है, वचन निर्धारित हो और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इंतजार था और डेरा कर चुका है वचन। इस क्रिसमस पे, इन 4 हफ्तों में कोशिश करें कि वचन आपके साथ बात करे। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात करे या करे, वचन जरूर बात करे। It should become real to you. The word should become real to you. एक वर्ड है हिब्रू में, रीमा। क्या है? क्या है? रीमा, RHEMA। रीमा वर्ड हिब्रू में जो है, इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड। कोई भी शब्द है, उसका असल उदाहरण क्या है? कोई भी शब्द है, उसका क्या उदाहरण? असल उदाहरण। When we pray for something, जब हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना सुन ली जाती है, the prayer has become rhema for us. क्या होगी? जो प्रार्थना है हमारी, वो हमारे लिए रीमा बन चुकी है। It has become real for us. वो चंगाई जो हमने पाई, वो जो प्रार्थना जिस चंगाई के लिए करी है, जिस भी विषय के लिए करी, वो विषय पूरा हो गया, प्रार्थना सुन ली गई है, और जो प्रार्थना है वो आपके लिए रीमा बन चुकी है। The word which you have spoken in the prayer, जो आपने प्रार्थना में शब्द को मांगा, बोला, वो शब्द आपके लिए असल बन गए थे। मेरी बात आप समझें? हालेलुया। रीमा इज अ हिब्रू वर्ड। इसका मतलब है शब्दों का असल उदाहरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड्स इन द रियल लाइफ। किसी ने एक सेइंग है, कुरान शायद आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा कुछ व्याख्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने कोई मट्टी से चढ़िया बनाई और परिंदा बन गई। सुना है सब? मैंने सुना, मैंने पढ़ा तो नहीं, पर मैंने इंजील में सारे आश्चर्य पढ़े, चंगाई पढ़ी हैं, छुटकारे पढ़े हैं, सब पढ़ा है। सुना? आपने पढ़ा है? You can raise your hands. Have you read? All the healings, deliverance, what was the Lord? परमेश्वर का
वो सब रीमा है, all that is रीमा और all those उन सबों के लिए जिनको वो चंगाई और छुटकारे प्राप्त हुए। वो जो खुदावंद यीशु मसीह के शब्द उनके लिए असल बन गए। तो यहाँ पर जो वचन कह रहा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया है, डेरा किया है, हमारे बीच में आ गया है। खुदावंद का जो वचन पुराने ऐलान में जितनी भविष्यवाणियां की गई खुदावंद यीशु मसीह के विषय में वो सारी पूरी हुई है। उसने डेरा किया है, इंतजार में थे लोग। all those words, वो सारे शब्द पुराने ज़माने में जो है बोले गए खुदावंद यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां की गई, वो सब असल बनी है। All those words, all those prophecies have become real to the human beings. इंसानों के लिए वो असल बना, उनके बीच में डेरा किया। और वचन कह रहा है आगे, और हमने कह रहे पढ़ेंगे आपने अपने वचन को लेकर बाइबल देखिए, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। The only one who has come from the Lord। ऐसी महिमा उसी की होती है जो पिता से आ रहा है। और उसके बारे में विटनेस भी है, गवाही भी है, जो वो भी लिखी हुई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके विषय में गवाही देता है, कह रहा है कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया था, क्योंकि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। एडवेंट का मतलब इन 4 हफ्तों में अपने तैयारियों को करना, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना, इन सब का मतलब जो है वो एक साइड है। और खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार करना, वो सब वो ये बात एक तरफ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पहला जीवन जिया, वो यहाँ पर उन्होंने, वो यहाँ पर रहे, इस धरती पर चले, वो रहे, he dwells for 30 years in this world। 30 सालों तक वो यहाँ पर है। एडवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, 4 हफ्तों में अपनी तैयारी करते हैं। अपनी तैयारी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना में खुदावंद यीशु मसीह के आने की बात भी करें। प्रभु जब तू आ रहा है, तू आए, जब भी तू आए, हमें समय अताई करेगा। पर वो दिन प्रभु कि मैं तेरे लिए तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में जो जितनी बरकतें दी हैं उसने, वो सब ठहरी हुई है नहीं। जिसके जीवन में ठहरी हुई वो अपना हाथ कर, जिन्होंने अपना हाथ नहीं कर दिया उनके जीवन में भी His word, उसका वचन, उसकी उपस्थिति, उसकी आशीषें सब हमारे जीवन में ठहरती हैं। वो आगे चली नहीं जाती, वो विजिट नहीं करती हैं हमको, वो ड्वेल करती हैं हमारे बीच में, हमारे बीच में रहती हैं, हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ठहरती हैं। मेरे साथ वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत को भी मेहरबानी से पढ़ने हमारी अगुवाई करें। निर्गमन उसका 25 अध्याय, उसकी 8वीं आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में अपने घर को ऐसा बनाइएगा, ऐसा पवित्र स्थान बनाए। प्रार्थना से, आराधना से, डेकोरेशन से की बात नहीं है। अपने घर में 4 हफ्तों में अच्छे से आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। Then the Lord will dwell in your home, in your family and in your personal life। तब खुदा जो है आपके घर में, आपके परिवार में और आपके व्यक्तिगत जीवन में
जाएगा, कह रहे fill your with his anointing, with his presence. वो अपनी उपस्थिति से और अपने अभिषेक से आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे 8वीं आयत 25 अध्याय की निर्गमन। और मैं मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। दिस इज द कमांडमेंट, दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द इस्राएलिट्स। इस्राएलियों के लिए निर्देश था कि मुझे इनके बीच में रहना जरूरी है। दूसरा रेफरेंस हम निकालेंगे लेविटिकस 26 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ लेविटिकस 26 अध्याय 11 और 12 आयत। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रखूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। वचन कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। ये वचन कह रहा है, मैंने कह रहा है। The Lord himself is Yahweh himself is speaking। खुदावंद खुद ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये असली एडवेंट है, ये असली क्रिसमस है जो आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। हम सबों को सेलिब्रेट करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर में जरूर होने पाए, उसकी उपस्थिति जरूर होने पाए। एज़ेकिएल नबी की किताब 37 अध्याय 27 आयत। ये एज़ेकिएल की किताब उसका 37वां बाब 37 चैप्टर उसकी 27 वर्स। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरी प्रजा होंगे। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी क्या लिखा है, और वो मेरी प्रजा होंगे। They will be my people, my chosen one। खुदा ने हम सबको चुना है, अपने हैकर में बुलाया है कि हम उसके नाम की हम कुछ लाइश करें, महिमा करें, आराधना करें। बिकॉज क्योंकि उसने आपको और मेरे को चुना है। एंड चुनने के बाद द नेक्स्ट थिंग जो कह रहा है, वचन कह रहा है, he wants to live with us। वो हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ वेल करना चाहता है। वेल को मतलब ठहरना। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। क्या मेरे वचन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या है, बैठा रहे, आकर चला जाए, बैठा रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहे। ज़करिया नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ेंगे। ज़करिया उसका दूसरा अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। वचन कह रहा है, जी ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें, उसको पुकारे। खुदा यीशु मसीह तो हमारा मुख्य गीत है इससे क्रिसमस पे। और देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी। जो भी कुछ बोल रहा है खुदा यीशु मसीह ये कह रहा है कि
आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस और नो? इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील के हिसाब से जो एडवेंट का असली मतलब है वो है वी शुड आपको और मेरा फोकस मेकिंग कैरेक्टर होना चाहिए, इनके इर्द गिर्द नहीं। बाकी मेरा आज के समय का मकसद सिर्फ ये है कि आप और मैं हम सब खुदावंद यीशु मसीह का स्वागत करें। ये नियम से आज इस बार का क्रिसमस, इस बार के 4 हफ्ते एडवेंट में आप गुजारें। ये सीजन जो है इस इंतजार में गुजारें। You should welcome Jesus in your life. खुदावंद यीशु मसीह का स्वागत करिए। हालेलुया। हालेलुया। ज़्यादा बड़ा सर्मन नहीं है, बहुत छोटा है। There is a gift also. खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा एक हमारे लिए तोहफा भी है और वो है सोल भी है। क्या है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह में अनुग्रह। ग्रेस अपॉन ग्रेस। अगर पढ़ेंगे क्या है, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड द ट्रुथ हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लौटा को जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हमारा एडवेंट का जो आज का जो मकसद होना चाहिए, आज से हम जब अपनी तैयारियों को शुरू करते हैं, तमाम जितनी भी तैयारियां आपकी और मेरी पारिवारिक रूप से होती हैं, व्यक्तिगत रूप से होती हैं, सारी जिम्मेदारियां, इन सब चीजों को एक साइड रखकर अपने जहन में, अपने दिनचर्या में प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा इंतजार करें, बैठे। आदम से मिलने को कब आता? आदम से मिलने को कब आता? परमेश्वर कब? संध्या के समय, ठंडे समय he visits, वो आता था। जब वो आदम के पास आपके और मेरे पास भी आ सकता है। हालेलुया। उसका आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। ये सीजन एडवेंट का, ये क्रिसमस का सीजन आ गया, न्यू ईयर है, उसके बाद भी कोशिश करें अपने आप को फास्टिंग में लेके आए, खुदावंद का इंतजार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जब तू आए तो मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मेरी रूह तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने, समझे जाने से हम सबों को बरकत और आशीष दे। आमीन। आइए दुआ मांगे। मैं पढ़ा सुनने का बड़े दिन का मेरे साथ हम आपके समक्ष आते हैं। खुदावंद इस वचन को प्रभु हमने सुना प्रभु जी, उसके अनुसार वो अपने हृदय को, अपने सोच विचार को खुदा के वचन से जोड़ते हैं और प्रभु जी हम चाहते हैं उन्हें सिखा कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे तेरी उपस्थिति में आए, कैसे तेरे वचन में बने रहें। मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन की तमाम बातें, ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन, ये 4 हफ्तों में हमारी तैयारी सब खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करे। हमारे खुदावंद डेकोरेशन से ज्यादा तेरी आराधना करके हम तैयार रहें हो कि तेरी उपस्थिति वहां पर बनेगा। सारा आदर महिमा आपके बुजुर्ग मान को देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के इस बात को मांगते हैं। आमीन।